अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से फ़ोल्डर्स को और फाइल्स को हाइड किया जाता है और किस तरीके से हाइड फ़ोल्डर्स को देखा जा सकता है और वापस से उनको अनहाइड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास डेस्कटॉप पर एक प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर है। इसको हम ओपन करते हैं। अब इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं मेरे पास असाइनमेंट के नेम से और जावा का एक फ़ोल्डर है। इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर कुछ और फाइल्स हैं असाइनमेंट के नेम से। अच्छा, अब अगर हमें किसी फाइल को हाइड करना हो तो किस तरीके से करेंगे। जिस भी फोल्डर को या फाइल को आपको हाइड करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिडन के नाम से एक ऑप्शन है, आप उसको चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपसे एक चीज़ कन्फर्म करेगा। वो क्या है कि आपको खाली फोल्डर को, मतलब जो अभी सामने जावा फोल्डर नज़र आ रहा है, खाली आपको इसको हाइड करना है या इसके अंदर जो और फोल्डर्स और सब फोल्डर्स और फाइल्स हैं उनको भी ऐड करना है। हमको सारी चीज़ों को ऐड करना है। हम इसको ओके कर देते हैं और जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो फोल्डर हाइड हो गया है। अब हमारे पास वो विजिबल नहीं रहा। इसी तरीके से हमें फाइल को ऐड करना है। फाइल को ऐड करने के लिए हम फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिडन के नाम से ऑप्शन आ रहा है। इसको हम चेक लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो वो फाइल्स भी हाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपने फोल्डर्स को और फाइल्स को हाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर हमें विजिबल नहीं है। अब अगर हमें उन फाइल्स को देखना हो तो किस तरीके से देख सकते हैं। आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद ऑप्शन ऑप्शन में जाने के बाद व्यू में जाएंगे दोबारा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डू नॉट शो हिडन फाइल्स, यानी कि जो फाइल्स हाइड हैं उनको शो मत करो, उस पर चेक लगा हुआ है। हम यहाँ पे शो हिडन फाइल्स पे कर देते हैं और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जावा का फोल्डर जो हमने हाइड किया था और जो फाइल्स हमने हाइड की थी अब वो हमें विजिबल हैं, लेकिन उनके आइकन्स अभी भी डिम हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी तक हाइड हैं, यानी कि उनको हमने अनहाइड नहीं किया। अगर मैं इसको दोबारा से डू नॉट शो पे चेक लगाकर अप्लाई करता हूँ तो दोबारा से हाइड हो जाएंगे। तो अब अगर हमें इनको खाली विजिबल करना है, मतलब खाली हम देखना चाहते हैं, देखने के लिए यही तरीका है कि आप इसको व्यू पे आएँ, शो हाइड फाइल करें और अप्लाई कर दें तो आपको नज़र आने लगेंगे। लेकिन अगर आपको उनको अनहाइड करना है, मीन्स के डू नॉट शो पे हम टिक करके जैसे अप्लाई करें तब भी वो अनहाइड ही रहें, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो हमने हाइड पे टिक लगाया था उसको हम अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इनका कलर वापस से सही हो गया है, मीन्स कि अब ये फाइल्स हाइड नहीं रही। लेकिन जावा के फोल्डर को हमने अभी तक अनहाइड नहीं किया है, तो हम जैसे ही डू नॉट शो पे टिक करेंगे तो हमारे पास ओनली जावा का फोल्डर विजिबल नहीं रहेगा, बाकी सारी फाइल्स विजिबल रहेंगी। आप देख रहे हैं कि जावा का फोल्डर अनहाइड नहीं किया था हमने, तो उसकी वजह से वो हमें विजिबल नहीं है। अच्छा, इस तरीके से हम अपने फोल्डर्स को अनहाइड कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं और विजिबल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक सिंपल तरीका इन्होंने विंडोज़ 8 में दिया है वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। हाइड करने के लिए फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं कि व्यू में आएंगे। व्यू में ये हाइड सेलेक्टेड आइटम्स का एक ऑप्शन है कि जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो उन फाइल्स को हाइड कर देगा। और हिडन आइटम्स जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी हाइड फाइल्स होंगी या फोल्डर्स होंगे उन सबको ये शो कर देगा। उनको आपको वापस अनहाइड करना है, आप उनको सेलेक्ट करेंगे और हाइड सेलेक्टेड आइटम पे क्लिक करेंगे, वापस से उनको अनहाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप ये तरीका भी है कि जिसके ज़रिए आप फोल्डर्स को अनहाइड और हाइड कर सकते हैं और विजिबल कर सकते हैं। अभी उनको टिक हटा देते हैं। तो आप ये सिंपल से तरीके हैं कि जिसके ज़रिए आप फोल्डर्स को अनहाइड कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं।